अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोट्रॉनिक्स में आप सबको खुशामदीद। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जो टू वे स्विच होता है उनके 6 तरह के कनेक्शन को डिस्कस किया था। हम टू वे स्विच को किस किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी लोड के साथ। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है IR सेंसर के बारे में है। IR सेंसर जो कि मुख्तलिफ़ चीज़ों में आजकल बहुत ही यूज़ हो रहे हैं, जो कि बहुत पॉपुलर हो चुके हैं आजकल। जैसे कि टीवी के अंदर यूज़ होते हैं, जो रिमोट कंट्रोल टीवीज़ होते हैं उनमें यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो रोबोटिक्स की दुनिया है उसमें भी IR सेंसर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। और इसके अलावा जो फ़ैन की कंट्रोलिंग करते हैं रिमोट के साथ, या फिर उसके अलावा जो बल्ब कंट्रोल करते हैं किसी भी रिमोट के साथ, जो टीवी का रिमोट होता है उसके साथ, तो वहाँ पर ये IR सेंसर यूज़ होते हैं। हमें पता तो है कि IR सेंसर यूज़ होते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन हैं। तो आज हम इसी IR सेंसर की वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। IR से मुराद इंफ्रारेड, जो इंफ्रारेड रेज होती है, जो नॉर्मल आँख से नज़र नहीं आती, ये वो रेज होती हैं। देखिए, ये इसका सिंबल बिल्कुल LED की तरह होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ IR LED। ठीक है दोस्तों, जो IR सेंसर होता है उसके होते हैं दो पार्ट्स, एक होता है ट्रांसमीटर और एक होता है रिसीवर। तो जो ट्रांसमीटर होता है उसके लिए हम IR LED यूज़ करते हैं। IR LED कौन सी LED होती है? वो LED के जो IR रेस को एमिट करती है। जो नॉर्मल LED होती है वो नॉर्मल लाइट को एमिट करती है, जैसे कि रेड, येलो, ग्रीन LEDs होती है। और जो ये IR LED होती है ये सिर्फ इंफ्रारेड रेस को ही एमिट करते हैं। तो इस वजह से हम ट्रांसमीटर में इस वाली LED को यूज़ करते हैं। और जो इसका रिसीवर होता है उसमें हम नॉर्मली यूज़ करते हैं फ़ोटो डायोड। तो जो फ़ोटो डायोड होता है उसका भी सिंबल बिल्कुल सेम LED की तरह ही होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, फ़ोटो डायोड है ये। लेकिन इसमें बस सिर्फ ये चेंज है कि जो ये एरोज़ होती है, इसके ये एरोज़ बाहर की तरफ हैं तो इसकी ये एरोज़ अंदर की तरफ होती हैं, इस तरह से। यानी कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो तब जाके ये कांटेक्ट बनाता है, वरना विदाउट लाइट ये ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यह है फ़ोटो डायोड। तो ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक ये हुआ ट्रांसमीटर और एक ये हुआ रिसीवर, कि जो दो बेसिक चीज़ें हैं IR सेंसर में। तो आप देखें फ्रेंड्स, ये जो है LED के साथ हम नॉर्मली एक प्रोटेक्शन रजिस्टर लगाते हैं। ये भी एक LED है, ठीक है। तो इसके साथ भी हम एक प्रोटेक्शन रजिस्टर लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 1 किलो ओहम का रजिस्टर लगा देता हूँ और यहाँ से मैं इसको दे दूँगा पॉजिटिव 12 दिए, और ये वाले पार्ट को मैंने नेगेटिव 12 वोल्ट दे दिए। यानी कि ये ग्राउंड होगा और ये है VCC। 9 वोल्ट की पावर सप्लाई भी यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं या फिर 5 वोल्ट की सप्लाई भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, बस सिर्फ इस रजिस्टर की वैल्यू को चेंज करके। यानी कि 330 ओहम का या 470 ओहम का आप रजिस्टर लगा सकते हैं 9 वोल्ट के लिए या फिर 5 वोल्ट के लिए। हम यहाँ पे सप्लाई क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? ये इस वजह से क्योंकि हमें IR रेस चाहिए। जब IR रेज इस डायोड पे पड़ेगी, फ़ोटो डायोड पे, तो तब जाके ये कांटेक्ट बनाएगा और इसके साथ जो भी हमारा लोड कनेक्ट होगा वो एनर्जाइज हो जाएगा। तो जैसे ही पावर यहाँ पे कनेक्ट होगी तो ये IR LED जो होगी ये IR रेज एमिट करना शुरू कर देगी। तो इसका बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है। देखें, ये मैंने फॉरवर्ड बायस में LED कनेक्ट की है, ये LED का पॉजिटिव है, ये LED का नेगेटिव है। जो टीवी के रिमोट होते हैं उनमें बिल्कुल सेम यही वाला ट्रांसमीटर यूज़ होता है, उसके अंदर यही IR LED होती है। जब हम कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो इससे जो सिग्नल होता है वो फ़ोटो डायोड पे, जो कि टीवी के अंदर लगा हुआ होता है, IR रेस पड़ती है, तो उससे जाके टीवी ऑन या ऑफ़ या कोई भी चैनल हम चेंज करते हैं तो इससे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम रिसीवर की बात करें जो फ़ोटो डायोड है, इसके बारे में जो हमें कोई बात याद रखनी है तो वो बात ये है कि जो फ़ोटो डायोड होता है हमें उसको हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्ट करना होता है। यानी कि जो इसका नेगेटिव वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पे हम पॉजिटिव 12 वोल्ट देंगे। ठीक है, तो ये हमारा VCC पॉइंट हो गया। अगर इस LED को हम देखें तो ये देखें फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है, देखिए पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव। बट ये रिवर्स बायस में कनेक्ट होगा, इसके नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव 12 वोल्ट सप्लाई आएगी और इसके जो पॉजिटिव के साथ है नेगेटिव 12 वोल्ट सप्लाई आएगी। इसके साथ एक 1 किलो ओम का रजिस्टर भी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको कंप्लीट करने के लिए जो रिसीवर है, अब हमारे पास और कोई लोड है नहीं, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी एक LED कनेक्ट करेंगे। तो जैसे ही ये IR सिग्नल इस डायोड पे पड़ेंगे तो इससे हमें ये वेरीफाई हो जाएगा, तो इसके साथ जो LED यहाँ पे कनेक्टेड होगी वो एनर्जाइज हो जाएगी। तो ये 1 किलो ओम का मैं रजिस्टर यहाँ पर भी लगा रहा हूँ, ठीक है,
और इसके साथ मैं जो एलईडी यूज़ करूँगा वो नॉर्मल एलईडी की तरह होगी और वो फॉरवर्ड बायस में वर्क करेगी। ये है एलईडी, तो ये इस तरह से वर्क करेंगे। और अगर मैं इन दोनों सर्किट्स को एक ही तरफ से सप्लाई दूंगा तो तब जाके मेरे पास ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं यहाँ से इसको 12 वोल्ट पॉजिटिव कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर इनको नेगेटिव कनेक्ट कर देता हूँ या ग्राउंड में यहाँ बना देता हूँ। तो इस तरह से ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जब तक इस डायोड को एक्सटर्नल सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक ये एज अ ओपन स्विच वर्क करेगा, यानी कि ये एज अ स्विच वर्क करता है। जैसे ही ये एनर्जाइज हो जाएगी तो यहाँ जिसको एक्सटर्नल सिग्नल मिलेगा तो इसे एक्सटर्नल सिग्नल की वजह से ये कॉन्टैक्ट बना देगा और ये जो एलईडी मेरे पास होगी ये एनर्जाइज हो जाएगी। तो अगर मैं इसको आपको जूम करके दिखाऊँ तो देखें ये इस तरह से है कुछ। हम इसी सर्किट को अब प्रैक्टिकली देखेंगे क्या है ये वर्क करता है इसी तरह से या नहीं करता। पहले आपको कंपोनेंट दिखा देता हूँ। ये देखें, ये है एक फोटो डायोड, ये देखें ये है IR एलईडी और इसके साथ मैं ये 1 किलो ओम के 2 रजिस्टर ले रहा हूँ, कुछ एलईडीज़ ले रहा हूँ कि जो मैं कनेक्ट करूँगा। तो चले हम इसी सर्किट को इस ब्रेड बोर्ड पर बना के देखते हैं। अब मैं सबसे पहले ले रहा हूँ ये IR एलईडी। तो फ्रेंड्स देखें, नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो एलईडी होती है उसकी जो बड़ी लेग होती है वो पॉजिटिव होती है और जो छोटी लेग होती है वो नेगेटिव होती है। तो इसमें भी ये वाली लेग देखें पॉजिटिव है और ये वाली लेग नेगेटिव है, क्योंकि ये वाली लेग बड़ी है और ये वाली लेग छोटी है। अब अगर कोई इस तरह से IR सेंसर हो जैसे कि रिमोट से हमने निकाल दिया, ठीक है, या फिर किसी भी डिवाइस से हमने निकाल दिया, तो उसकी तो हमें लेग्स का पता नहीं चलेगा क्योंकि उसकी तो दोनों लेग इक्वल हो गई। तो उसकी लेग अगर हमने काट दी तो तब हमें कैसे पता चलेगा? हम उसकी लेग्स को आइडेंटिफाई किस तरह से फिर करेंगे? तो उसको आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है कि देखिए आप ये इसके अंदर देख सकते हैं, ये वाला पार्ट जो है ये छोटा है, थिन है बनिस्बत इस वाले पार्ट के। देखिए ये वाला पार्ट बड़ा है। पे एलईडी के अंदर अगर आप देखें तो ये जो छोटा वाला पार्ट है ये पॉजिटिव है और जो ये वाला पार्ट है, जो बड़ा वाला पार्ट है वो नेगेटिव है। ठीक है, लेग से भी ये वेरीफाई हो रहा है, जो बड़ी लेग है वो है इस कम वाले पार्ट की तरफ और जो छोटी लेग है वो है इस बड़े वाले पार्ट की तरफ। तो आप इस तरह से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और इस तरह से अगर हम फ़ोटो डायोड की बात करें तो फ़ोटो डायोड में तो कहीं पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये ब्लैक कलर का होता है टोटल, तो इसमें तो हम देख भी नहीं सकते कि ये किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे इसके लेग्स को कि पॉजिटिव कौन सी है, नेगेटिव कौन सी लेग है इसकी। तो देखिए फ्रेंड, इसकी ये जो बेस है ये वाला जो पार्ट है लेग से ऊपर वाला और इस वाले पार्ट के ये जो नीचे वाला पार्ट है, देखिए तो यहाँ पर एक साइड पे ये एक चिपटा हुआ सा है, ये देखें आपको दिख रहा होगा, ये फ्लैट है ये वाला पार्ट। बाकी पूरा जो है एलईडी का ये बेस पूरा का पूरा गोल है, बस सिर्फ ये वाला पार्ट यहाँ पर फ्लैट है। तो जो ये वाला जो फ्लैट पार्ट है इसकी तरफ जो लेग होगी ये वाली लेग नेगेटिव होगी हमेशा और ये जो दूसरी लेग है वो पॉजिटिव होगी। तो चलिए फ्रेंड, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ बिल्कुल सेम इस डायग्राम की तरह। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे ये कुछ शॉर्टिंग लगा दिए हैं। यहाँ पे इस वाले पार्ट पे मैं पॉजिटिव कनेक्ट करूँगा और इस वाले पार्ट पे मैं नेगेटिव कनेक्ट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये IR सेंसर लगा देता हूँ। यहाँ मैं इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ और इसके साथ मैं 1 किलो ओम का एक रजिस्टर लगाऊंगा जो कि होगा इसके प्रोटेक्शन के लिए। आई होप के फ्रेंड ये आपको विजिबल हो रहा होगा। इसके साथ मैं ये फ़ोटो डायोड लगाऊंगा कि इसका जो फ्लैट वाला पार्ट होगा वो मुझे पता है कि वो नेगेटिव है मेरा, तो मैं इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करूँगा, तो फ्लैट वाले पार्ट को मैं पॉजिटिव से कनेक्ट करूँगा इस तरह से। और इसके साथ में ये 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा देता हूँ इस वाले पार्ट पे। यहाँ ये ग्रीन कलर की एलईडी कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ। तो ये देखिए ये कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। मैं ज़रा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें ये इस तरह से हैं। अब मैं इसको सप्लाई देके चेक करता हूँ 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ। इस तरह से मैं अभी इन्हें कनेक्ट कर देता हूँ। ये पॉजिटिव, ये हुआ नेगेटिव। तो ये देखें फ्रेंड, जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट कर दिया तो इसकी ये पर्पल लाइट भी ऑन हो गई। ठीक है, जो कि हमें नॉर्मल आंख से नज़र नहीं आती लेकिन कैमरे में हमें नज़र आ रही है। ये इंफ्रारेड रेज़ है क्योंकि कैमरा इंफ्रारेड रेज़ को देख सकता है। ठीक है, और ये एलईडी भी देखिए हल्की सी ऑन हुई हुई है।
अब ये एलईडी क्यों ऑन हुई है, वो इस वजह से क्योंकि जो हमारे पास जो डायोड है, ये जो डे लाइट होती है उसमें भी इंफ्रारेड रेज होती है, तो ये उसको भी डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो उसको जब इस पर पड़ती है तो कुछ ना कुछ ये शॉर्टिंग दे रहा है, उस वजह से ये एलईडी ऑन है। और इसके अलावा जो स्टूडियो की मेरी लाइट है तो ये भी इस पर पड़ रही है, तो उस वजह से भी ये इस तरह से पड़ रहा है। अब इसकी इंटेंसिटी को हम किस तरह से चेक करें? एलईडी और डायोड को मैं एक दूसरे की तरफ मोड़ देता हूँ, फुल इंटेंसिटी के साथ ग्लो होना शुरू हो गई। अब मैं इसको एक और तरीके से चेक कराता हूँ। ये है मेरे पास एक कागज़ का टुकड़ा या कार्डबोर्ड, ठीक है। मैं ये इन दोनों के दरमियान रख देता हूँ। ये देखें, जैसे मैंने दरमियान में रखा, जो IR एलईडी थी उसकी लाइट को मैंने कट ऑफ कर दिया डायोड से। तो जैसे मैंने कट ऑफ कर दिया तो एलईडी को देखें वापसी से ये बहुत ही स्लो ब्लिंक कर रही है। और ये जो ब्लिंक कर रही है ये डे लाइट की वजह से है, क्योंकि डे लाइट में भी IR रेज होती हैं। अब जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ, देखें वापसी से इंटेंसिटी के साथ ग्लो होना शुरू हो गई। फिर मैं जब इसको लगाता हूँ, ये देखें, फिर ये ऑफ, फिर इसको ऑन करता हूँ, ये ऑन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से वर्क करता है। तो ये था वर्किंग प्रिंसिपल इस IR सेंसर का। अगर मैं इसी जगह रेड एलईडी लगाता हूँ अभी, ये देखें ये ग्लो हो रही है अपनी फुल इंटेंसिटी के साथ। जैसे ही मैं इसको देखें, जैसे ये मैंने कर दिया इस तरह से कट ऑफ, तो ये एलईडी ऑफ हो गई। तो जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ, देखें एलईडी ऑन हो गई, जिसको अब इनफ करंट मिल रहा है, जिसकी वजह से ये लाइट फुल इंटेंसिटी के साथ ग्लो कर रहा है। ये देखें, इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ठीक है। ये जो क्रिस्टल एलईडीज़ होती है ये ज़्यादा करंट कंज्यूम करती है बनिस्बत ये जो बाकी छोटी एलईडीज़ होती हैं, इस तरह की एलईडीज़ ये कम करंट को कंज्यूम करती हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।